हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित प्रजापति है। मैं आज से आप लोगों को कक्षा 9 का केमिस्ट्री, जो कि पहला चैप्टर हमारा है, हमारे आसपास के पदार्थ, पढ़ाने जा रहा हूं। और हमारे कोचिंग का नाम है ब्राइट कोचिंग क्लासेस। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में। तो पहले हम आज से बहुत दिन, अगर हम प्राचीन की बात करें तो पदार्थों को ऐसा माना जाता था कि वो 5 चीज़ों से, पंच तत्व के नाम से जाने जाते हैं, 5 चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, लेकिन आज हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत आगे का शोध किया है और बताया है कि हमारे आसपास के पदार्थों को किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाएगा और किस प्रकार से वो कौन कौन से उनके पार्ट हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले पदार्थ के बारे में जान लेते हैं कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसके पास द्रव्यमान होता है, वह सभी चीजें क्या है, पदार्थ हैं। जो स्थान घेरती हैं और जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है, वो सभी चीजें किसमें आती हैं, पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। जो स्थान घेरता है, स्थान घेरने का मतलब क्या है, उसमें आयतन हो। ठीक है, स्थान घेरने का मतलब क्या हो, आयतन हो। सबसे पहले क्या हो, जिसमें आयतन हो। ठीक है, जिसमें आयतन हो। दूसरी बात क्या है, आयतन हो। और पदार्थ, दूसरी बात, पदार्थ में जड़ता का गुण होता है। जड़ता का गुण मतलब जड़त्व का गुण। ठीक है, जिसमें जड़त्व का गुण हो, जिसमें जड़त्व का गुण हो। अब ये जड़त्व का गुण क्या है, जड़त्व का गुण का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति बनाए रखने का प्रयास करता है, उसे हम जड़त्व का गुण कहते हैं। ये जिस भी पदार्थ में द्रव्यमान होता है उसमें जड़त्व का गुण होता है। मतलब कि द्रव्यमान ही जड़त्व की माप है, इसे कह सकते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा किसी वस्तु में, उतना ही ज्यादा जड़त्व होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पदार्थ का कॉन्सेप्ट पूरा। ठीक है बच्चों, इसको लिखना है तो लिख लीजिए। अब आगे चलते हैं, पदार्थ के क्लासिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि पदार्थ को किन किन वर्गों में बांटा गया है। ठीक, तो पदार्थ को वैज्ञानिकों ने 2 भागों में बांटा है। सबसे पहले 2 भागों में दो प्रकार के भागों में बांटा है। पहले क्या है, पहले है भौतिक वर्गीकरण। ठीक है, दूसरा क्या है, रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण और दूसरा है भौतिक वर्गीकरण। मतलब कि पदार्थ को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। एक है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। तो चलिए देखते हैं कि भौतिक वर्गीकरण में पदार्थों को कौन कौन सी भागों में बांटा गया है। तो ये है भौतिक वर्गीकरण में, जो है पहला है ठोस, दूसरा आता है द्रव्य नहीं, द्रव्य तो यही होता है, पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्य। ठीक है, पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं। तीसरा क्या है, गैस। ठीक, चौथा है प्लाज्मा। ठीक है, और पांचवा है BEG, बोस आइंस्टीन, BEC, बोस आइंस्टीन कंडक्शन। ठीक है, इस तरीके से 5 वर्गों में इसे वर्गीकृत किया जाता है। तो बच्चों कक्षा 9 की क्लास की बात करें तो हमें केवल इन तीनों को ही पढ़ना होता है। ये 3 ही, ठोस, द्रव, गैस, आपके बेसिक चीजें हैं। हालांकि हम लोग थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि रासायनिक वर्गीकरण में किस प्रकार से इसे वर्गीकृत किया जाता है। तो रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थों को 2 भागों में बांटा जाता है। आगे चल के कैसे, पहला हमारा है शुद्ध पदार्थ। ठीक है,
दूसरा हमारा है अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, अब शुद्ध पदार्थ को भी आगे चल के दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है ना, पहला क्या है, पहला है तत्व, ठीक, दूसरा है यौगिक। यानी जितने भी आप तत्व देखते हैं, जितने भी यौगिक देखते हैं, उन सब किस में आते हैं, शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि H2O, H2O मतलब जल, अगर बोला जाए H2O यानी यौगिक है एक प्रकार का, तो क्या है, शुद्ध पदार्थ में आएगा कि शुद्ध पदार्थ में, तो आप बोलेंगे नहीं, शुद्ध पदार्थ में आएगा। तत्व, जैसे जितने भी आप पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को देखते हैं 118, तो वो सारे एलिमेंट्स किस में आते हैं, तत्व में आते हैं। ठीक है ना, तो आगे बताएंगे तत्व क्या होता है, अभी तो आप समझ लीजिए क्या है, इनके भागों को केवल। दूसरा अशुद्ध में आता है मिश्रण, क्या आता है, मिश्रण आता है। तो मिश्रण भी आगे चल के दो भागों में बढ़ जाता है। पहला है समांगी मिश्रण, मिश्रण, और दूसरा है विषमांगी मिश्रण, मिश्रण। ठीक है, तो अब देखिए, हमने पढ़ लिया कि पदार्थ को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, और फिर हमने पढ़ा कि भौतिक वर्गीकरण में ठोस द्रव गैस के बारे में पढ़ा। तो आगे देखिए, शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। अब देखिए तत्व, जो कि तत्व और यौगिक हैं, अब तत्व और यौगिकों को भी आगे दो भागों में बांटा जाता है। अरे तत्व को केवल, सॉरी, तत्व को क्या किया जाता है, आगे दो भागों में बांटा जाता है, एक धातु, एक अधातु। अधातु, ठीक है। तो बीच में देखिए एक और आता है उपधातु, लेकिन मुख्य रूप से आप दो प्रकार के पढ़ते हैं यहाँ पे, लेकिन एक उपधातु भी आता है। ठीक है ना, चलिए, तो ये आपका पूरा क्लासिफिकेशन हो चुका है। ठीक है ना, पदार्थ के जितने भी भागों में बांटा जाता है पदार्थ को, उन सभी भागों को हमने यहाँ पे देख लिया है। तो इस प्रकार से आप इसको बना लीजिए, और तब हम आगे वर्गीकृत में पढ़ेंगे कि ठोस द्रव गैस के बारे में या प्लाज्मा के बारे में, इन सभी के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर पहले चैप्टर में, फिर उसके बाद हम आगे इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर कवर करते ही आपका पहला लेसन, और हो सकता है कि कुछ दूसरे लेसन का भी पार्ट इसमें आ जाता है, उन सभी चीजों को हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, धन्यवाद।